हेलो दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे प्रकाश का फर्स्ट पार्ट में। इसके पहले मैंने आपको डेफिनेशन तो पढ़ा दिया है। आप अगर आज नई क्लास है आपकी तो पीछे वाले वीडियो में जा करके आप वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो टॉपिक है वो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किससे कहते हैं? प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। तो छाया तो हम पहले समझाएंगे, तो डिफिनीशन के रूप में आप देख लो या फिर इसको समझ लो। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जैसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, अगर उसका छाया यहाँ बन रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो अगर डिफिनीशन के रूप में देखा जाए साइंस भाषा में, आप लिखो कैसे लिखना ये होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तव में यहाँ पे अगर वास्तव मिल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि यहाँ पे देखेंगे उत्तल दर्पण में देखेंगे तो उत्तल दर्पण में आपका क्या होगा कि जब कोई किरण यहाँ पे देखो ये वापस परावर्तित हो जा रही हैं, तो हम सिर्फ कल्पना कर देते हैं कि ये किरणें माना के ऐसे से ले जाएंगे और यहाँ से भी ये किरणें ऐसे वापस ले जाएंगे तो यहाँ पे कहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसे जहाँ पे दोनों किरणें आपस में मिलती है वही माना के बनता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आपके दो टाइप होते हैं। तो प्रतिबिंब आप कितने प्रकार का? दो टाइप का। तो लिख लो। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। दर्पण में परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो, आपको देख करके स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे वास्तव मिल रही है ओ डैश कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे आपको वास्तव दिखाई दे रहा है, कहाँ मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उत्तल दर्पण में देखेंगे कि ये किरणें ऐसे आ रही हैं समांतर, वो वापस लौट जा रही है इधर, और नीचे से भी किरणें आ रही हैं और वापस लौट जा रही हैं दूसरी तरफ, यानी परावर्तित हो जाए, अपवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं किरण को ऐसे अगर आगे की तरफ बढ़ाया जाए, ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ ऐसे कल्पना करें, दोनों को किरण को बढ़ाया जाए तो यहाँ पे कहीं मिलेगा, ऐसा हम अनुमान लगाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने बता दिया प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब मैंने बता दिया। तो प्रतिबिंब फिर बनाने के लिए कम से कम दो नियम का पालन करना जरूरी होता है, जिसमें से नियम, इसके प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। 3 नियम को हम देख लेते हैं कौन कौन से नियम है। पहला नियम आपको कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप ये मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम हो गया, यहाँ पे लिखा भी है, अब लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम हो गया, जो हमने यहाँ पर दर्शाया वही आपको यहाँ पे लिखा गया है। चलिए सेकंड नियम पे चलते हैं। सेकंड नियम हमारा कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अथवा जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जस्ट इसी का उल्टा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी, दर्पण टकराने के फलस्वरूप मुख्य फोकस होकर निकल जाती है,
परंतु ये वाली किरणें क्या होती है, मुख्य फोकस होकर जाएगी अथवा जाती हुई प्रतिफलन प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम हमारा कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान समझिएगा, कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस मार्ग से किरण आती है दर्पण में टकराएगी, टकराने के फलस्वरूप उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। चलिए तो इसको रिपीट कर लीजिए, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि पहला नियम आपको ये कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप मुख्य फोकस होकर निकल जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हमारा कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। यह आपका तीसरा नियम हो गया। तो आप तीनों नियम को आप यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आपका प्रतिबिंब की स्थितियां। तो प्रतिबिंब की स्थितियां देखेंगे तो आपको पहला नंबर दर्पण है। दर्पण गोली दर्पण में आपको दो भाग मैंने बताया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण मैंने आपको बता दिया, पीछे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अवतल दर्पण में आपको 6 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं। पहला स्थिति कौन कौन सा होता है पहले हम देख लेते हैं। पहला मतलब ये होता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत का मतलब ये है कि आपका ये जहाँ पे आपका आभासी तरीके से जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अनंत का मतलब ये होता है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यह आपका वक्रता केंद्र है, यह आपका मुख्य फोकस है। तो अनंत पे कोई वस्तु रखी है तो अनंत से किरण आएगी, जाहिर सी बात है। जहां पे वस्तु रखा जाएगा वहीं से क्या आएगा, किरण आएगी। तो वहां से हम किरण देख लेते हैं। तो किरण डाल के यहाँ देखते हैं। पहली किरण कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष का मतलब होता है, मुख्य अक्ष समांतर मतलब ये आपका ये चीज है, ये आपका मुख्य अक्ष है। इसके समांतर में समान अंतर पर चलने वाली प्रकाश की किरण। तो ये किरणें हमेशा चाहे यहाँ दूरी मापोगे या यहाँ मापोगे, हमेशा क्या रहेगा, समान अंतर पे रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब बनाने के पहले नियम से कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप मुख्य फोकस होकर निकल जाती है। मैंने पहला नियम बताया था, तो पहले नियम का यूज करेंगे। फिर दूसरी किरण भी हम अपनाएंगे। तो दूसरी किरण हमारा क्या होगा, ये भी अनंत पे है। तो किस तरफ अनंत पे, वस्तु कहाँ पे है हमें नहीं पता है, इसलिए किरण अनंत से भी लाते हैं। तो ये भी किरण अनंत से आएगी ऐसे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण में टकराएगी। टकराने के फलस्वरूप किस तरफ से जाती है दोस्तों, मुख्य फोकस होकर जाती है। तो दोनों किरणें मैंने आपको बताया था कि कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण आवश्यकता है। अगर दोनों किरण एक दूसरे की जहां पे काटती है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो आपने देखा कि नियम के अनुसार हमारा क्या कहता है कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं, मुख्य फोकस पे काट रही हैं। इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। अर्थात कह सकते हो कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा अर्थात बिंदु के आकार का बनता है। वास्तविक का कहने का मतलब ये है, यदि दर्पण के सामने तरफ कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसे वास्तविक कहते हैं, और दर्पण के पीछे अगर बनता है तो उसे आभासी कहते हैं। और फिर देखिए एक नियम और बता देते हैं कि आपके ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के अगर प्रतिबिंब ऊपर बनता है तो उसे हम सीधा प्रतिबिंब कहते हैं, और यदि मुख्य अक्ष के नीचे अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम उल्टा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यह आगे बन रहा है, देख सकते हैं दर्पण के सामने बन रहा है। सामने बन रहा है इसका मतलब क्या है, वास्तविक है। और हल्का सा ये नीचे बनेगा, यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन ये हल्का सा नीचे बनेगा, इसलिए क्या बनेगा, उल्टा। और वस्तु अनंत पे है, अनंत पे है तो पता नहीं कितना बड़ा सा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसके हिसाब से प्रतिबिंब यहाँ पे एकदम बिंदु के आकार का बनता है, छोटा बन रहा है। अतः स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत पे स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक और उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। चलिए तो इसको नोट कर लेते हैं।
चलिए दोस्तों, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो इसको नोट करने के बाद चलिए तो दूसरा वाला देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तब देखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो वही सब किरणें हैं। अनंत का मतलब ये है वस्तु अनंत पे है, अनंत ये है तथा वक्रता केंद्र हमारा ये है। तो इसके मध्य स्थित हो तो कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु हम यहाँ रख लेते हैं, ऐसे ओ डैश रख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब बनाने के नियम से पहला नियम आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप कहाँ से हो जाती है दोस्तों, मुख्य फोकस होकर निकल जाती है। पहला नियम मैंने बताया था आपको। फिर मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको तीसरा नियम भी बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। तो तीसरे नियम का यूज कर लेते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम में। तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण, ध्यान से देखिएगा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप अपने मार्ग में ही वापस से लौट जाती है। यहाँ पर तीसरा नियम है। तो दोनों किरणें हम देखते हैं, दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं। तो इसको ऐसे मिला दिया जाए तो यहाँ पर आपका इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसे कह सकते हो आई डैश, यानी किसी वस्तु का वस्तु हमारा ओ डैश है, इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आई डैश बन रहा है। तो फिर से बात समझिए चित्र को। हम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र अनंत ये है, वक्रता केंद्र ये है, दोनों के बीच हमने वस्तु ऐसे रख दिया है ओ डैश। जब यहाँ वस्तु ऐसे रखा गया है तो किरण जहाँ वस्तु वहीं से डाला जाएगा। तो वहां से अगर यहाँ से कोई किरण ऐसे आती है तो जाती है तो यहाँ पे दर्पण के एक किसी बिंदु से टकराएगी। मान लीजिए वह बिंदु क्या है, ए है, इस बिंदु से टकराएगी। टकराने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, वो मुख्य फोकस होकर निकल जाएगी। प्रतिबिंब बनाने के पहला नियम यूज कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा नियम यूज करेंगे। तीसरा नियम यूज हमारा ये होगा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने प्रकाश किरण दर्पण में टकराएगी, टकराने के फलस्वरूप अपने मार्ग में फिर से वापस लौट जाएगी। फिर देखते हैं दोस्तों कि दोनों किरणें एक दूसरे पे कहाँ पे काट रही हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे पे देखें तो हमारा इस बिंदु पर काट रही हैं। इस बिंदु का नाम देते हैं आई डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे काट रहा है। तब इसको हम देख लेते हैं, इसको लिखेंगे कैसे। लिखने का तरीका ये है कि जब वस्तु अनंत था वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। जब दर्पण के सामने बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह क्या है, वास्तविक है। जो दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक है। और यहाँ पे दिख रहा है वस्तु ऊपर रखी हुई है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो मुख्य अक्ष के जब नीचे बनता है प्रतिबिंब उसे बोलते हैं वह उल्टा हो गया। यानी आपने देख लिया कि वास्तविक और उल्टा। फिर आपने देखा कि जब वस्तु जो है यहाँ पे इतना बड़ा सा है, लेकिन जब इसका प्रतिबिंब यहाँ देखते हैं इतना छोटा बन रहा है। इस अर्थात हम कह सकते हैं वस्तु कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक बना रहा है, नीचे है तो उल्टा बना रहा है और वस्तु से छोटा बना रहा है। एकदम आप क्लियर है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए बच्चों, तो आपको मैंने समझा दिया। समझाने के बाद आप यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ पॉइंट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन कॉपी से लेकर बैठिए, वहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा देख लेते हैं। प्रतिबिंब बनाने की तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु आपका ये वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र पर हम रख देते हैं ऐसे वस्तु रख देते हैं ओ डैश, कोई वस्तु रख देते हैं। अब यहाँ पे प्रतिबिंब बनाने के पहला नियम हम यूज करते हैं। पहला नियम हम आपको बताया था क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप किधर से हो जाती है, आपका मुख्य अक्ष के अगर समांतर चल रही है दर्पण में टकराने के फलस्वरूप मुख्य फोकस होकर निकल जाती है। पहला नियम। तो पहले नियम का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश किरण ऐसे जाएगी दर्पण में टकराएगी, टकराने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, ये मुख्य फोकस होकर ऐसे निकल जाएगी। पहला नियम। दूसरा नियम हमारा कहता है कि मुख्य फोकस होकर जब प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा,
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो समांतर को हम देख लेते हैं कैसे जाएगी। तो मुख्य फोकस से ऐसे जाएंगे, फिर प्रकाश की लहर ऐसे ले जाएंगे और दर्पण में टकराएंगे। टकराने के बाद फलस्वरूप ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो गए तो देखोगे कि ये दोनों किरणें आपस में दूसरे कहाँ काट रही हैं। किरण ऐसे आई, दर्पण में टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही है। तो इसको सीधा से मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा, वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा। इसका मतलब ये है, हम ये देख सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बन रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं वास्तविक बन रहा है। और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, कह सकते हैं उल्टा बन रहा है। और यहाँ पे देखेंगे जितना बड़ा ये प्रतिबिंब है उतना बड़ा ये भी प्रतिबिंब है। इस वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा प्रतिबिंब ये रखा गया है, बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर बन रहा है। अर्थात कह सकते हो कि वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा का वस्तु के बराबर बन रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको लिखवा देते हैं। तो आप लोगों ने चित्र को बना लिया होगा। चित्र बनाने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे, इसको चित्र बना ही लिया होगा और बाकी ये नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे हम लोग जो है समाप्त करते हैं। उसके पहले हम ये कहते हैं कि आप जो है सारी वीडियो को अच्छे से देखिए, मन लगा के पढ़िए। और अगर यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और हम लोग थोड़ा सा और मेहनत करें, आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद।